उन्होंने तरक्की की है। आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए, पाकिस्तान। वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। क्या कहते पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। कीन जा रहे, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो बाय बर्थ भी पाकिस्तानी हूँ। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में सऊदी अरब के इस नए कारनामे से काफी परेशानी दिख रही है और सऊदी अरब को भारत का फॉलोअर कहा जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब ने लगभग 23,000 इलीगल मुस्लिम्स को बाहर निकाला है, अपने देश से डिपोर्ट किया है, और यह भी कहा है जो इनको डिफेंड करेगा और जो इनके सपोर्ट में आएगा उनको भी 15 साल की सजा सुनाई जाएगी। सऊदी अरब जो कि भारत को कंटिन्यू फॉलो करता आया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठिए उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। बाकी आपने बात की जैसे सऊदी इंडिया को फॉलो करे तो देखिए डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कैसे बनता है उनका? इंडिया, वही मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी कंट्री, पूरी इंटरनेशनल स्टेट पे आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो कंट्रीज आपसे सीखती हैं, कंट्रीज आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था, अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे पहले रिपीट कर गया कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है, इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी अहमियत बनाने की बात होती है, अपनी इमेज जो है बनाने की बात होती है। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इमेज बना ली है, इंडिया को ये चले सऊदी अरब तो छोटा कंट्री है, बात करें इंडिया को तो रशिया, USA, UK फॉलो कर रहा है। क्यों? आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी। देखिए इंडिया का यहाँ पर स्टांस ये है कि हमारे मुल्क की जो तकसीम है वो मजहब के नाम पर हुई है। बांग्लादेश इंडिया से बना, पाकिस्तान जो है इंडिया से बना, तो उनका कहना ये है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज है तो मुसलमान उधर जाए ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देखें बिल्कुल बात उनकी ठीक है, बात उनकी एक्यूरेट है कि जब हमने आज़ादी ली थी हमने यही कहा था कि मुस्लिम दो कौमी नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखें नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज को आप ले ले, सऊदी अरब वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, उनके पास जो पहले के खजाने हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी तो बात करने को है ही कुछ नहीं। बांग्लादेश है वो भी हमसे जुदा हुआ है, उनके भी सेम सिनेरियोज हैं, कुछ बेहतर है लेकिन उनमें भी अब बाहर से 20 लाख बंदा भेज दें, उन्हें रखना पड़ जाए, उनको मसला पड़ जाए।
जाएगा, वो उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो फैसिलिटीज़। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरह से वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज बन गया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP बन गया है, तो इंडिया की ज़रूरत है सबको, जैसे मुसलमान डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जा रहे हैं। देखिए, मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए, या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? देखें, वो कायदे आज़म, ग्रेट कायदे आज़म हमारे थे, उन्हें लगा था कि जी पाकिस्तान में इनको अलग करवा के दूंगा तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अब यूथ से पूछें, मुझसे पूछें, या ये जो सैकड़ों भाई खड़े हैं इनसे पूछें, ये यही बोलेंगे कि यार हमें अभी वीज़ा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। हमारी 70% यूथ अभी चाह रही है। वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखिए ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई, ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में। तो दूसरा, IMF वहां पहुंच चुकी है, मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखें हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी, तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है IMF की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद IMF वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करें? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो कितना अरसा PTI को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए, बड़े टका के दिए हैं, हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन हो भी क्या, मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा, डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के। दोस्तों, सऊदी अरब के इस कारनामे से पाकिस्तान परेशान तो है, लेकिन दुनिया हैरान भी है, क्योंकि सऊदी अरब ने जिस तरह से भारत के कल्चर को फॉलो किया है, बॉलीवुड का आगाज सऊदी अरब में हो चुका है, जहां पे लगभग 10 बड़े स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है, और वहीं पब्स, क्लब्स का भी उद्घाटन हो चुका है, और साथ ही साथ योगा की प्रैक्टिसेस, भारतीय कल्चर की प्रैक्टिसेस अब सऊदी अरब के अंदर आपको दिखाई देगी। सऊदी अरब के स्कूल्स में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जो कि रामायण और गीता, भगवत गीता का अब पाठ कराया जाएगा। बच्चों को भगवत गीता के श्लोक्स पढ़ाए जाएंगे, जो बच्चे हिंदू कल्चर को पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। सऊदी अरब ने IPL में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं CAA लागू होने की भी खबर सऊदी अरब से आ रही है। हालांकि ये CAA की खबर जो सऊदी अरब की तरफ से आ रही है, ये बेसिकली जो इलीगल इमिग्रेंट्स सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं विदाउट वीजा, विदाउट एनी जॉब, तो उनको सऊदी अरब से बाहर निकालने की अब पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें से 23,000 लोगों को ऑलरेडी डिपोर्ट कर दिया है। तो सऊदी अरब भारत के साथ इतने गहरे संबंध क्यों कर रहा है? सऊदी अरब या गल्फ की वो कंट्री जो अभी तक ऑयल पे डिपेंड रहती थी, उनको अब फ्यूचर दिखने लगा है, क्योंकि अब एनर्जी के रिप्लेसमेंट मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से तेल की डिमांड आने वाले 10 साल में बहुत ही लोवेस्ट स्तर पर पहुंचने वाली है, और इन कंट्रीज की इकोनॉमी को खतरा पड़ेगा। इसलिए अभी
सऊदी अरब भारत के काफी नजदीक, सऊदी अरब के साथ भारत के जो ट्रेड रिलेशन है काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी मुस्लिम ममालिक, जिनको मुस्लिम उम्मा कहा जाता था, उनकी तरफ से इनको कोई भी चुम्मा नहीं दिया गया है। बोले तो पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक दरकिनार कर रहे हैं। वहीं आईएमएफ के पाकिस्तान में आने की खुशी मनाई जा रही है, लेकिन आईएमएफ ने आते ही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को लताड़ लगाई है कि जो टारगेट्स दिए थे वो अचीव नहीं हुए, फंड का मिसयूज किया गया है, वगैरह वगैरह। आपने इस वीडियो में आई होप एंजॉय किया होगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।